यहाँ पे प्रथम मेला लगता है अमावस्या का, उसके बाद पूर्णिमा का, हर सोमवार को कजरी तीज का पावन पर्व होता है, शतुई अमावस्या का पावन पर्व होता है। पहले की परंपरा रही है कि थारू जनजाति के जो लोग होते थे तो हम लोगों के पूजा करने के बाद उनका सर्वप्रथम जल चढ़ता था, उसके बाद कोई जनमानस यहाँ जल चढ़ा सकता था। आज हम लोग फाइनली आ चुके हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम लोग कहाँ हैं? जंगली नाथ मंदिर जो मटेरा के आसपास पड़ता है। अपने ज़िला मुख्यालय से ये कम से कम 20 किलोमीटर दूर है। अब मटेरा चौराहे पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे बाएं घूमकर लगभग 5 से 6-7 किलोमीटर आना पड़ेगा और ये तब पड़ेगा आपको थोड़ा सा अंदर पड़ता है। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं जंगली नाथ मंदिर घूमने के लिए। तो आज हम लोग आपको दिखाएँगे, यहाँ का मंदिर के बारे में बताएँगे और जो भी यहाँ पे मंदिर के पुजारी उनसे कुछ बातें की जाएगी, इसके बारे में पूछा जाएगा और वो भी बताएंगे। और पूरे यहाँ के जितने छोटे छोटे मंदिर हैं और ये काफ़ी पुराना भी मंदिर है, प्राचीन काल का बताया जाता है, पुरातात्विक स्थल भी है और यहाँ पे काफ़ी तादाद में भीड़ भी लगती है सोमवार को। और आपका भी कजरी तीज था, उस दिन भी काफ़ी तादाद में भीड़ लगी थी, हम लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन आज मौका मिला था तो हम लोग घूमने के लिए निकले हैं। तो आज ये आज उनको दिखाते हैं इस मंदिर के बारे में और चारों तरफ आपका नज़ारा दिखाएंगे। और अच्छा है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो आइए मिलकर चलते हैं अंदर, मिलते हैं मंदिर के पुजारी। ये आपका मेन गेट है यहाँ का, ये देख लीजिए, निर्माण ही चल रहा है यहाँ पर। ये मंदिर के चारों तरफ मैं घूम के दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपका निकास द्वार है, ये देख लीजिए। अब पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है।
हाय गाइस, तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जंगली नाथ मंदिर में और यहाँ का मैं आपको सारा नज़ारा दिखाऊंगा और यहाँ के पुजारी से मैं बात कराऊंगा और यहाँ की जानकारी मैं दूंगा आपको कि ये कब का कैसे बना हुआ है और कितना प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में मैं अभी जानकारी लूँगा और आप लोग सब लोग सुनेंगे। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास और उनसे हम बातें करते हैं। यह है द्वार मंदिर का, आप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आज मैं इसी की मैं जानकारी लूँगा और महाराज जी से मैं बातें करूँगा कि ये बताएं इसके बारे में और कितना पुराना कब से बना हुआ है और क्या इसकी मान्यता है, कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, किस प्रकार से। तो महाराज जी प्रणाम सबसे पहले आपको। जय जय श्री राम महाराज जी। और ये शंकर जी का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है, इसके बारे में बहुत ही मान्यताएँ हैं, काफ़ी प्राचीन है। तो हम अभी महाराज जी से सुनेंगे कि क्या है, कैसे बताएंगे, कितना पुराना है, क्यों इसको माना जाता है। तो महाराज जी सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और इसके बारे में विस्तार से बताएं आप। मेरा नाम आचार्य अनिल शास्त्री है। मैं यहाँ का पुजारी और मंदिर कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ। ठीक है। और जो है भोलेनाथ का दरबार अति प्राचीन है। इसको प्राचीन नहीं अति प्राचीन कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में कोई कंफर्म ये नहीं कह सकता कब से स्थापित है। और यहाँ जब पांडवों का समय, अज्ञातवास का समय था, उस समय पांडव लोग यहाँ आकर के निवास किए थे। और पीछे यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद एक गंडौरा ताल के नाम से है नदी, जो आगे चलकर सरयू का रूप लेती है। वहाँ से जल ले करके और स्नान करके लोग यहाँ जल चढ़ाया करते थे। तो मुख्यतः इसको पांडवकालीन कहा जाता है। पांडवकालीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पहले लोग इतना फेमस नहीं हुआ था, ये मंदिर लोग इतना जानते नहीं थे, क्योंकि ये पत्थर के छोटे से आकार के रूप में था। और ये जो क्षेत्र था ये पथरीला ककरीला क्षेत्र था जंगल का। तो इतना यहाँ पत्थर था, इतना खाली ऊंची ज़मीन थी, जंगल था कि कंफर्म नहीं था लोगों को कि यहाँ कोई शंकर जी की मंदिर है या मूर्ति हो सकती है। पांडवों के समय में ये मूर्ति के रूप में प्रदर्शित हुआ और भगवान का दरबार स्थापित किया गया, इसलिए इसको पांडवकालीन कहा जाता है। जबकि ये है अति प्राचीन, क्योंकि पांडवों के द्वारा स्थापित नहीं है। जैसे भगवान पृथ्वीनाथ जी हैं, भगवान पृथ्वीनाथ की स्थापना स्वयं भीम जी ने की थी, वो भी पांडवकालीन है। सिद्धनाथ भगवान है, वो भी पांडवकालीन है। लेकिन यहाँ जो है पांडवों के समय से लोगों ने जाना है कि यहाँ भी कुछ शिव जी का स्थान है, शिव जी की मूर्ति है, प्रतिमा है ये अति प्राचीन, क्योंकि ये स्वयंभू भगवान है। और हमारे ये देश में नहीं, हमें लगता है कि जितना मुझे ज्ञान है उसके अनुसार देखा जाए तो पूरे विश्व में दूसरा स्थान ये है जहाँ आप पधारे हैं। क्योंकि पहला स्थान बाबा मल्लिकार्जुन भगवान है, जहाँ भोलेनाथ के साथ माँ भगवती पार्वती स्वयं से प्रादुर्भूत हुई हैं। और दूसरा स्थान आपके विश्व में हमें लगता है कि दूसरा स्थान जंगलीनाथ महादेव है, जहाँ भोलेनाथ तो है ही, भगवान वृत्त में है और भगवान के साथ माँ भगवती पार्वती जो है वर्गाकार में विराजमान है। तो ये हमारे विश्व का दूसरा स्थान ऐसा है। और महाराज हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? मेरा जन्म हुआ है 1987 में, यानी मैं 34 वर्ष का हो रहा हूँ। और जब से जानने वाला हुआ तब से यही है, मेरी जन्मभूमि यही है, मेरी कर्मभूमि यही है। हमारे बाबा श्री मुख्य महंत थे, अभी चाचा जी लोग महंत हैं यहाँ के। मैं कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ। परंपरागत हमारा खानदान ही भगवान की सेवा करता चला आ रहा है, ये परंपरागत व्यवस्था। लगभग महाराज जी आपकी उम्र हमारी उम्र लगभग बराबर है, लगभग 1988 की हमारी भी जन्मतिथि थी है। तो और भी जानना चाहिए कि माने कि यहाँ पे मान्यताएँ क्या क्या हैं, कि कब कब लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जैसे मेला वाला कब लगता है, कौन कौन सी मान्यताएँ यहाँ पर है? यहाँ पे प्रथम मेला लगता है अमावस्या का, उसके बाद पूर्णिमा का, हर सोमवार को कजरी तीज का पावन पर्व होता है, शतुई अमावस्या का पावन पर्व होता है। श्रावण में पूरा 1 महीने का मेला लगता है। मलमास यानी अधिक मास जिसे कहते हैं, उस पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, उसमें पूरे महीने का मेला होता है। और शिवरात्रि का पावन पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसमें लाखों की भीड़ होती है। आने वाला जो कजरी तीज बीता है, कोरोना महामारी के कारण थोड़ी समस्याएं रही भक्तों को आने में, अन्यथा यहाँ कई लाख भक्त जो है कांवरिया आते हैं, जल चढ़ाते हैं। और अपने 2-4-10 जिलों के साथ नेपाल से विशेष भक्तों का आगमन होता है। यहाँ पहले की परंपरा रही है कि थारू जनजाति के जो लोग होते थे, तो हम लोगों के पूजा करने के बाद उनका सर्वप्रथम जल चढ़ता था, उसके बाद कोई जनमानस यहाँ जल चढ़ा सकता था। तो आपने भी महाराज जी के मुख से सुना कि यहाँ पे थारू जनजाति जो होती है सबसे पहले वही जल चढ़ाते हैं, उसके बाद ये अन्य लोग चढ़ाते हैं। और काफ़ी यहाँ पे तादाद लाखों की संख्या में यहाँ पे तादाद लोगों की भीड़ लगती है और कई जिलों के लोग भी यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं। पूर्णिमा में सर महाराज की कब आते हैं? पूर्णिमा में, अमावस्या में, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं लग पा रही है। और अभी कजरी तीज था, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, हम लोग नहीं आ पाए थे। तो महाराज जी
और कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? और सबसे बड़ी विशेषता हमने बताई आपको कि विश्व में दूसरा स्थान ये ऐसा है कि जहाँ भोलेनाथ के साथ माँ भगवती पार्वती स्वयं से प्रादुर्भूत हुई हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा बात यह है कि जब आप अगर ज़्यादा समय लेकर के आएँ तो हमारे भगवान का दर्शन करने का जब प्रयास करिएगा तो भगवान के जो विग्रह है उसमें परिवर्तन भी दिखाई देता है। ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी लोगों ने अनुभव किया है। तो जब वो समय लेकर के आइए। दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर श्रद्धा भाव से आया जाए तो अभी तक कोई ऐसी शिकायत हमारे जानकार भक्तों के द्वारा नहीं मिली है कि उनकी मनोकामना पूरी ना हो रही हो। अगर आप पूरी श्रद्धा से पूरे लगन से भगवान का स्मरण करके यहाँ आके जलाभिषेक मात्र कर दें तो निश्चित तौर पे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और महाराज जी अगर यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ की उनके जैसे कि मान लीजिए कि व्यवस्था है, क्या यहाँ की व्यवस्था की गई है और सारी चीज़ें के बारे में बताएं। अब यहाँ भक्तों के लिए जब से जो है संज्ञान लिया गया है, काफ़ी प्रयास किया गया है कमेटी के द्वारा। हमारे जो है कमेटी 2016 में की गई बनाई गई है। 2016 में श्री सिद्धपीठ बाबा श्री जंगलीनाथ मंदिर समिति, तो उस समिति के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है। जैसे सामने एक टीन सेट का निर्माण करवाया गया है, मंदिर के दूसरी साइड में एक टीन सेट का निर्माण कराया गया है। पूर्व में सन 80 के दशक में लगभग जो है यहाँ एक जो है रैन बसेरा सरकार की तरफ से निर्माण कराया गया था यात्रियों के ठहरने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। बाकी ज़्यादातर यहाँ जो मेला इत्यादि का प्रोग्राम होता है उसमें अन्य भक्तों के द्वारा भंडारा इत्यादि का आयोजन निश्चित तौर पे हुआ करता है, तो भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भोजन नाश्ता आदि के लिए। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो कमेटी की तरफ से प्रयास किया जाता है भरसक कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को नाश्ता पानी भोजन दिलाया जा सके। तो महाराज जी आपके थोड़ा सा हम देखें दाहिने साइड में एक बहुत बड़ा तालाब है, ये प्राचीन है कि ये बनवाया गया है? जल्दी बनवाया गया है, ये लगभग सन 80 के पूर्व का बना हुआ है और रिपेयर के लायक था। तो अभी जो है 2 साल से प्रयास किया गया है कमेटी के द्वारा, जिसमें पर्यटन विभाग द्वारा माननीय योगी जी के आदेशानुसार 49.10 लाख रुपए का आवंटन हुआ है, अनुदान प्राप्त हुआ है मंदिर कमेटी को। तो उसके द्वारा मंदिर कमेटी के देख रेख में और वह अन्य संस्थाएं भी जुटी हैं, उनके द्वारा तालाब का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। तो महाराज जी आपसे इसके बारे में जानकारी, जंगलीनाथ जी के बारे में जानकारी लेकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि आशीर्वाद हम लोग को भी दें, ऐसे हम लोग भी आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो मैं आगे अभी बाहर से आप लोगों को सारी दृश्य दिखाऊंगा और बाकी जो भी छोटे छोटे मंदिर है उनको भी दिखाऊंगा। तो आइए चल के देखते हैं बाहर के जो भी दृश्य है, आपको दिखाएंगे यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे चारों तरफ का कि किस प्रकार का नज़ारा है। तो आइए चलते हैं छत के ऊपर। और ये बहुत ही प्राचीन, अभी महाराज से बात भी हुई है कि अति प्राचीन मंदिर है और पांडव कालीन है। तो आइए देखते हैं छत के ऊपर से यहाँ का नज़ारा। सबसे ऊपर फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ देखो ये हमारे दोनों, ये सौरभ सोनी, ये अमित निषाद जी, जिसको प्यार से अमित बढ़ाना भी कहते हैं। और चारों तरफ का मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा आपको। ये देख लीजिए, ये जो मेन गेट से आता है रोड ये है और हम छत पे आ चुके हैं। ये पूरा देख लीजिए, ऊपर कार्य जारी है, ऊपर की तरफ देख लीजिए, बिल्कुल ऊंचाई पर हूँ और ये आपका नज़ारा है। ये सामने देख लीजिए जो 80 के दशक का तालाब बता रहे थे महाराज जी, ये सामने दिख रहा है आपका। इसका निर्माण कार्य जारी है और उसकी भी मरम्मत हो रही है। जो तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये आपका टीन सेट है जो बता रहे थे महाराज जी, जिसमें आने वाले यात्रियों को जैसे आंधी हो, पानी हो, तूफान हो तो उसमें आराम से रह सकते हैं, रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टीन सेट देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए। ये सामने आपको जो दिख रहा है देख लीजिएगा, एरो से दिखा देंगे। ये सामने आपको जंगल ही जंगल है, ये आगे एक भट्ठा भी है और इसके आगे जंगल है। ये देखिए, ये सब निर्माण कार्य जारी है अभी आप लोगों का इस मंदिर का। ये देखिए सामने जंगल, कुछ मकान भी है, आगे आपके जंगल है, इधर से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर। तो ये देखते हैं, अब नीचे हम लोग चल रहे हैं, अब नीचे उतर रहे हैं हम लोग मंदिर से। ये देख लीजिए निर्माण कार्य जारी है अभी, अब बहुत ही भव्य बनना है। जब बन के तैयार होगा तब दिखेगा ये आपका मंदिर कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सोमवार या पूर्णिमा के दिन
आइए और यहाँ का दर्शन कीजिए। और भोलेनाथ से आने वाले जो भी भक्तगण हैं, बताया जाता है कि उनकी मनोकामना हर हाल में पूरी होती है। तो आप भी मनोकामना पूर्ण के लिए आप आइए, इनका दर्शन कीजिए। तो आप भोलेनाथ जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये देखिए स्थापित की गई है। ये देखिए सभी शिवलिंग स्थापित की गई है शंकर भगवान की। तो हम लोग आप मंदिर घूम लिए, चारों तरफ से मंदिर घूम लिए हैं। आपको वीडियो पे देखा होगा और देखिएगा, बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। और हम लोग निकलने वाले हैं अब अपने घर के लिए। और आपसे क्या बताएं, अपने ज़िले के बारे में जो भी जानकारियाँ हो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे लोग जब बहराइच ज़िले को भी जानने की कोशिश करें कि बहराइच ज़िले में भी कुछ है। तो हमने यहाँ का मंदिर देखा, आप लोगों को दिखाया, देखिएगा पूरा देखा भी होगा। और तो हम लोग निकलने वाले हैं गाइस घर के लिए। तो फिर अगले ब्लॉग में कहीं के मिलते हैं, किसी प्राचीन स्थल के बारे में लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।